Hello dear student, in this video lecture I will cover theorem 6.1. So let's get started. Theorem 6.1 समझने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे जो इस थियरम में यूज होंगे. ओके, पहले हम समझते हैं कि पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं. ओके, तो पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं ये समझ लेते हैं. पैरेलल लाइंस यानी कि ऐसी लाइन जो कहीं पे भी नहीं मिलती, अगर उसको एक्सटेंड भी किया जाए, जैसे ये दो लाइन दिख रही है, उसे हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे. राइट, इस दोनों लाइन को हम चाहे कितना भी इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड कर ले, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी या फिर कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. राइट, और पैरेलल लाइंस में उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट और बीच में कहीं पे भी आप मेजर करो तो उन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस के साथ सेम मेंटेन होता है. राइट, तो यानी कि पैरेलल लाइंस की दो प्रॉपर्टी है कि वो कहीं पे भी नहीं मिलती है. राइट, कहीं पे भी अगर उसे कितना भी एक्सटेंड कर लो वो आगे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. पैरेलल लाइंस की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट या फिर बीच में कहीं पे भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऑलवेज किसी भी जगह पे उसका डिस्टेंस के साथ सेम मेंटेन होगा. राइट, तो ये दोनों प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की है. राइट, पैरेलल लाइंस के अलावा हमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो समझ लेते हैं पहले. तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC, और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर टू BC. राइट, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसकी एक फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट. राइट, अभी इसमें बेस किसे बोलते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर जिस साइड पे ड्रॉ किया है उसे हम बेस बोलते हैं. राइट, यानी कि हम यहाँ पे BC को क्या बोलेंगे, बेस. और हाइट किसे बोलते हैं, जो AD परपेंडिकुलर टू BC लिया है तो जो ये AD है उसे हम हाइट बोलेंगे, यानी कि AD आएगा. राइट, तो ये दो इम्पोर्टेंट था. पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल. राइट, अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सो थियरम नंबर 6.1 पहले क्या कहता है ना वो समझ लेते हैं. तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. तो if a line is drawn parallel to one side of a triangle, मतलब ट्राइंगल की किसी भी एक साइड से पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चलो कर लेते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे BC लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. राइट, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल. राइट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब वो लाइन बाकी ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी. बाकी दो साइड कौन सी है, AB एंड AC. राइट, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में, और हम उस पॉइंट्स का नाम दे देते हैं D एंड E. राइट, then the other two side are divided in the same ratio, यानी कि इसकी वजह से जो ये साइड का डिवीजन हो गया उन दोनों साइड के बीच में रेशियो के साथ सेम मेंटेन होगा. राइट, तो अभी हमने जो जो ड्रॉ किया वो सब हम लिख लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या ट्राइंगल लिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी आर गिवन ट्राइंगल ABC. We are given triangle ABC in which a line parallel to BC यानी कि हमने ये ट्राइंगल लिया था और BC के पैरेलल ये एक लाइन ली थी. राइट, parallel to BC
intersect other two sides AB and AC at D and E रिस्पेक्टिवली। राइट, तो हम यहाँ पे देख सकते कि हमने एक ट्राइंगल लिया ABC और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो AB और AC को D एंड E पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। बस हमने यही मेंशन किया है और कुछ भी लिखा नहीं है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है कि द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, यानी कि इस पैरेलल लाइन की वजह से ये जो दोनों साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नीड टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है कि AD डिवाइड बाई DB, सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। राइट, तो हम यहाँ पे ये प्रूव करने वाले हैं कि इस पैरेलल लाइन की वजह से जो ये साइड का डिवीजन हुआ उसके बीच में रेशियो कैसा सेम मेंटेन होगा। राइट, तो ये प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट अस जॉइन BE and CD। लेट्स जॉइन BE एंड CD, यानी कि हम BE और CD को क्या ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे BE और CD को ज्वाइन करते हैं। तो ये मैंने BE ज्वाइन कर लिया। राइट, मैं CD ज्वाइन कर लेती हूँ। राइट, तो मैंने BE और CD दोनों ज्वाइन कर लिया। ओके, BE और CD ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, देन ड्रॉ और DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB, यानी कि हम DM ड्रॉ करेंगे AC पे और EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे। ओके, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे EN परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने ये EN ड्रॉ कर दिया। राइट, के बाद मैं DM परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं ये DM ड्रॉ कर रही हूँ AC पे। राइट, EN हमने किस पे ड्रॉ किया, AB पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं E2N किस पे, AB पे ड्रॉ कर दिया। राइट, और EN परपेंडिकुलर टू AB हो गया। वैसे ही हम DM परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि DM हमने कहाँ पे, AC पे ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हम फाइंड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू, एरिया की क्या फॉर्मूला थी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 एज इट इज। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ADE, यानी कि ये रहा ADE। तो यहाँ पे हम सबसे पहले EN वाला लेते हैं। तो ये जो EN है वो कौन सा बेस पे आया है, AD पे। राइट, और ये हाइट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेस AD मल्टीप्लाई, यहाँ पे हाइट कौन सी आ जाएगी, EN। राइट, नाउ हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐसे भी लिख सकते, एरिया BD इज इक्वल्स टू 1/2। अभी BDE में बेस कौन सा और हाइट कौन सी होगी, ट्राइंगल BDE, यानी कि वो DE पे ही आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते कि बेस BD होगा और जो हाइट है वो EN की सेम होगी। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2
बेस यानी कि बी डी इंटू हाइट, हाइट सेम होगी ई एन, राइट। वैसे ही हम फिर से ट्राइंगल ए डी लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल्स टू, एरिया का क्या फॉर्मूला है 1/2। अभी हमने ई एन ले लिया था, अभी हम क्या लेंगे डी एम लेंगे, यानी कि डी एम लेंगे तो उसका बेस क्या होगा ए, तो बेस ए, और उसकी हाइट क्या होगी ए पे कौन सा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था डी एम, यानी कि डी एम आ जाएगा, राइट। के बाद हम इस साइड का ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल डी सी, ये वाला, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी इज इक्वल्स टू, एरिया का क्या फॉर्मूला था 1/2, बेस, बेस यानी कि अभी हमने ए ही लिया, अभी हम ई सी लेंगे, ई सी इंटू हाइट कौन सी आ जाएगी, हाइट दोनों में सेम रहेगी यानी कि डी एम ही आएगा, तो ई सी इंटू डी एम, राइट। नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड आउट किया था, ट्राइंगल ए डी का एरिया और ट्राइंगल बी डी का एरिया, उन दोनों का डिवीजन करेंगे, राइट। आप देख सकते हो कि ए डी ये रहा और बी डी ये रहा, तो हम इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का डिवीजन करेंगे, राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला लेंगे बी डी, इज इक्वल्स टू, अभी हमने एरिया ऑफ ए डी के क्या फॉर्मूला आया था वो पुट कर देंगे, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाई बी डी, बी डी का क्या आया था 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, राइट। अभी हम कैंसल आउट करेंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए डी अपॉन बी डी, ओके। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी ई सी, राइट। जिन दोनों में ये जो हाइट है डी एम वो कॉमन था, वो वाला डिवीजन करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवीजन करेंगे यानी कि एरिया ऑफ ए डी क्या आया था 1/2 ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी ई सी, यानी वो क्या आया था 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, राइट। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए ई एंड ई सी, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। और यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी यानी ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल डी ई सी यानी ये वाला ट्राइंगल, राइट, वो सेम बेस पे आए हुए हैं, मतलब उन दोनों के बीच में डी ई कॉमन बेस है, राइट। और डी ई और बी सी दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस है, यानी कि हम ये कह सकते कि एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ई सी, यानी कि बी डी का एरिया और डी ई सी का एरिया कैसा इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आए हुए हैं और दोनों ट्राइंगल का बेस कैसा है सेम है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट दैट ट्राइंगल बी डी एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, यानी कि बी डी और उसके बाद ये डी ई सी जो सेम बेस पे आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, कौन सा सेम बेस पे आया हुआ है डी ई, तो ऑन द सेम बेस डी ई एंड between the same parallel lines, between same parallel lines BC and DE,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC एंड DE। अगर वो दो ट्राइंगल सेम बेस DE और पैरेलल लाइंस BC के बीच में है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल हो जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ BD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC, राइट। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, और इक्वेशन 2 में हमने क्या किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, राइट। और यहाँ पे हम देख सकते कि दोनों में AD तो कॉमन ही है, सेम ही है, और BD और DEC इन दोनों के एरिया को अभी हमने इक्वेट किया, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कैसा हो जाएगा इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AD सेम है, और यहाँ पे BD का एरिया और DEC का एरिया कैसा हुआ अभी हमने देखा था, सेम हो गया था, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो लेट्स राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये प्रूव करना था कि पैरेलल लाइंस की वजह से साइड का जो रेशियो है वो इक्वल में डिवाइड होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट। ओके, गॉट इट।